हेलो एस्पिरेंट्स, एसएन यादव मिशन यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड बुक्स क्या होनी चाहिए और एनसीईआरटी कहां से किस क्लास तक हमें कवर करना है, कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर करने होते हैं, उसके बारे में हम एनसीईआरटी देखेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स क्या रहेंगी उसको भी समझेंगे। तो जैसा कि पहला हमारा सब्जेक्ट इसमें रहेगा हिस्ट्री और सेकंड जो सब्जेक्ट है वो हमारा रहेगा पॉलिटी। थर्ड सब्जेक्ट जियोग्राफी। फोर्थ सब्जेक्ट इकोनॉमी। फिफ्थ सब्जेक्ट इन्वायरमेंट। एंड इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी। सिक्स्थ सब्जेक्ट हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेवेंथ सब्जेक्ट हमारा रहेगा, इसमें प्री के लिए स्पेशल रहेगा तो उसको हम सीसेट। आठवां सब्जेक्ट हमारा रहेगा करंट अफेयर्स। नौवां सब्जेक्ट हमारा रहेगा इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, सीसेट हो गया और करंट अफेयर्स हो गया और इंडियन सोसाइटी हो गया। ये 9 वो सब्जेक्ट हैं जो आपका मेंस भी कवर करेंगे और प्री भी कवर करेंगे। 2 सब्जेक्ट और ऐसे हैं जो क्वालिफाई नेचर के रहते हैं मेंस में। ठीक है, एक तो हमारा हो गया है 10वें नंबर पर हिंदी। ठीक है, हिंदी भी इसमें आता है। 11वें नंबर पर हो गया हमारा इंग्लिश। ठीक है, ये 11 सब्जेक्ट हैं जिससे हमें यूपीएससी को क्रैक करना है। इन्हीं सब्जेक्ट को 11 सब्जेक्ट को कवर करके चलना है हमें। अब हम इसमें ये जानेंगे कि हमें हिस्ट्री में कितने पार्ट पर, अब यहां पर हिस्ट्री कोई 10th क्लास का नहीं है, यहां पर हिस्ट्री कोई 11th क्लास का नहीं है। ये जो हिस्ट्री है ना, ये इस तरीके से बनाया हुआ एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में कि जिससे वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो, एंशिएंट भी कवर हो, मॉडर्न भी कवर हो और मेडिवल भी कवर हो और आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो। आर्ट एंड कल्चर को कुछ ऐसे टीचर्स हैं और स्टूडेंट भी हैं जो मानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर एक अलग सब्जेक्ट है, पर मेरा मानना यह है कि आर्ट एंड कल्चर अलग सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट हिस्ट्री का ही पार्ट है। बस समझने की हमारी एक क्षमता होती है कि हम किस तरीके से उसको सब्जेक्ट को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कितने पार्टों में डिवाइड है। तो ये पहला पार्ट है इसका एंशिएंट, सेकंड पार्ट है इसका मेडिवल, थर्ड पार्ट है इसका मॉडर्न और फोर्थ पार्ट है इसका वर्ल्ड हिस्ट्री।
ठीक है। और फिफ्थ जो इसका पार्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर। मैं इसको हिस्ट्री में ही मान के चलता हूं और ये हिस्ट्री का ही पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हिस्ट्री के लिए हमें कौन कौन सी बुक्स और एनसीईआरटी कहां से कितना कवर करना है। तो हमें एंशिएंट के लिए अगर देखना है तो राम शरण शर्मा की आप बुक्स पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स। राम शरण शर्मा जी की बहुत अच्छी बुक्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मेंडवल की बात करें अगर हम तो सतीश चंद्र सर की बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न के लिए बात करें अगर हम कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी तो वो है हमारी बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र की हमारे लिए बेस्ट बुक्स है मॉडर्न को कवर करने के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बुक्स कुछ खास है नहीं, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को सिर्फ एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस पर ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए एक ही बुक है और बहुत इंपोर्टेंट बुक्स है, नितिन सिंघानिया सर की, ठीक है। इससे बेस्ट बुक मार्केट में कोई भी नहीं है। अगर आर्ट एंड कल्चर कवर करना है तो नितिन सिंघानिया की बुक को 2 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एनसीईआरटी के लिए हम कहां से कितना हिस्ट्री का पूरा पैटर्न पढ़ना चाहिए। तो देखिए, आपको ये जो हिस्ट्री का पोर्शन कवर करना है इसके लिए आपको एनसीईआरटी ये तो आपका चलना ही चलना है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और आपको 6 क्लास से लेकर के 12th तक का पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। इससे आपका होगा क्या, इससे आपका एक बेस मजबूत होगा, और जब बेस मजबूत होगा तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो बनाए हुए आईएएस ऑफिसर लेखक हैं स्टैंडर्ड्स, उनके द्वारा प्रोवाइड की हुई बुक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो एनसीईआरटी आपको 6 to 12 तक का पहले कवर करना है, फिर इसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। अब बात करते हैं हम पॉलिटी के बारे में कि हमारे लिए पॉलिटी का क्या क्या पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट को क्यों ना हम एक अच्छे से समझ लें। यहां पर एक पॉलिटी का अलग पोर्शन होता है और इसको हम पीएसआईआर भी बोलते हैं, ठीक है। अब पीएसआईआर का फुल फॉर्म है क्या, तो पीएसआईआर का फुल फॉर्म है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक, ये है हमारा पीएसआईआर का फुल फॉर्म। अब पीएसआईआर में क्या है कि हमारे 3 सब्जेक्ट निकल के आ रहे हैं। एक तो देखो आपको यहां से गवर्नेंस कवर करना है, और सेकंड हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। और थर्ड जो पार्ट है वो है हमारा इंडियन पॉलिटी। ये हमारे पॉलिटी के सब्जेक्ट हैं जो आपको कवर करने हैं। अब इसके लिए हमारे लिए जो बेस्ट बुक है वो है एम लक्ष्मीकांत सर की, ठीक है। अब एनसीईआरटी के इसमें बात करें तो हमें कहां से कितना पढ़ना चाहिए,
तो एनसीईआरटी आपको सिर्फ 11th क्लास का पढ़ लीजिए और अदरवाइज एनसीईआरटी टच करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में आपको कहां से कितना कवर करना है, ठीक है। तो इकोनॉमी के लिए पहला तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स को रमेश सिंह की ले लीजिए, ठीक है। रमेश सिंह की स्टैंडर्ड बुक्स आप कवर कर लीजिए, ठीक। और एनसीईआरटी की बात करें तो आप सिर्फ 11th-12th का पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको 11 to 12 तक का कवर कर लेना है, आपका काम हो जाएगा, इकोनॉमी कवर कर लेंगे आप, ठीक है। और डेली का न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स के बेस पर इकोनॉमी को देखते रहिए और उसको कवर करते रहिए। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए हमारे लिए जो बेस्ट स्टैंडर्ड बुक्स रहेगी वो है हमारी माजिद हुसैन की। माजिद हुसैन सर की स्टैंडर्ड बुक्स बहुत बेस्ट है, इसको आप कवर कर लीजिए। और जियोग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन सर की ही बुक आपको स्टैंडर्डली पढ़नी है, ठीक है। माजिद हुसैन सर की ही आपको जियोग्राफी इससे कवर करनी है और एनसीईआरटी आपको कवर करनी है इसमें 10 to 12 तक का, इससे जियोग्राफी आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं साइंस टेक के बारे में। तो साइंस टेक के बारे में आपको इसको तो आपको डेली के न्यूज़पेपर जो है उससे आपको कवर करना है, ठीक है। और साइंस टेक के लिए एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट भी है, काफी उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा उसमें परफॉर्मेंस भी है, वो है हमारी दृष्टि की, ठीक है। दृष्टि की आप कवर कर सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजी। सीसेट के लिए आपको क्या करना, अब सीसेट कितने परसेंट से बन के बनता है, सीसेट में आता है हमारा मैथ सब्जेक्ट प्लस रीजनिंग और प्लस कॉम्प्रोहेंशन, ठीक है। ये 3 सब्जेक्टों से मिलकर के हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बनता है, जो कि हमारा प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है। अब मैथ्स का कहां से कितना कवर करें, तो सीधा सा हम समझ लेते हैं, ज्यादा अलग अलग पार्ट में पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। आप इसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की एक बुक आती है मैथ्स में जिसका नाम है आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल की बुक्स, और इसको भी आप आर.एस. अग्रवाल से ही कवर कर लेंगे। और कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको एक सीसेट आता है दृष्टि का, उससे आप पूरा सीसेट रिवाइज करिए, आपका ये काम हो जाएगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली की मैगजीन पढ़नी है, डेली का न्यूज़पेपर हो गया, आपका डेली का न्यूज़पेपर हो गया, और आपको मंथली मैगजीन लेनी है। कौन सी लेनी है, क्रॉनिकल की, ठीक है। क्रॉनिकल की बहुत अच्छी मैगजीन है। और इंडियन सोसाइटी के लिए आपको न्यूज़पेपर तो डेली ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, और दृष्टि का भी इंडियन सोसाइटी आता है, उसको आप ले लीजिए, ठीक है। और हिंदी के लिए आपको क्या करना है, सामान्य हिंदी के लिए ल्यूसेंट ले लीजिए, ल्यूसेंट, ठीक है। इससे आपका कवर हो जाएगा। इंग्लिश को भी आप कवर करने के लिए ल्यूसेंट से भी कवर कर सकते हैं, और अरिहंत का भी है, तो मेरे हिसाब से अरिहंत ले लेना चाहिए, अरिहंत से भी कवर हो जाएगा। ये आपके थे स्टैंडर्ड बुक्स प्लस एनसीईआरटी। सब्जेक्ट क्या क्या है हमारे यूपीएससी के पैटर्न्स में, उनके बारे में हमने आज चर्चा की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ये वीडियो उन जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचे जिसको इसकी सख्त जरूरत है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी समझ में ना आए आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। थैंक यू।